यूएसए का F1 वीजा जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अदन इम्तियाज एप्लीकेंट का नाम था और वो मेरे साथ ही मौजूद हैं। और लास्ट वीक इनका यूएसए का मल्टीपल वीजा ग्रांट हुआ है। ये B1 B2 वीजा नहीं है, टूरिस्टिक वीजा नहीं है, बल्कि F1 वीजा है जो कि स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी में आता है। ऑल तो आपका कोर्स की ड्यूरेशन जो है ये 1 साल की हो या 2 साल की हो, यूएसए का जो वीजा लगता है ये आपका 5 साल का मल्टीपल वीजा ही लगता है। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीजा को फोकस करके जूम करके आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखाया जा सके। F1 की जो अपॉइंटमेंट है वो कंपैरेटिवली B1 B2 वीजा के कैटेगरी से अर्ली मिल जाती है, चाहे इस्लामाबाद से आप लें या कराची से अपॉइंटमेंट लें। इनका जब इनका एडमिशन अप्लाई किया, एडमिशन अप्लाई करने के बाद इनका लेटर आया, लेटर आने के बाद हमने इनका चालान पे किया अलाइड बैंक में 55,500, और उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट हमने बुक की, DS-160 फिल किया और इसके बाद तमाम तर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा के जब ये इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए तो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर जो है एम्बेसी ने इनका पासपोर्ट जो है वो वापस दे दिया था। और 23 जनवरी को इन्होंने अपना पासपोर्ट रिसीव किया और उन्होंने 5 साल का मल्टीपल वीजा दिया है F1 कैटेगरी का। ये मैं आपको एक बात बताता चलूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जिन्होंने रिसेंटली मैट्रिक या इंटर भी किया है, तो वो अमूमन क्या करते हैं कि B1 B2 कैटेगरी में ही अपना वीजा अप्लाई करते हैं। सो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात बता चुका हूं कि जो कैटेगरीज में सब लोग अप्लाई करते हैं उन कैटेगरीज में कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपका वीजा जो है वो कंपैरेटिवली मुश्किल से लगता है। सो आप कोशिश करें उन कैटेगरीज में अपना वीजा अप्लाई करें जिन कैटेगरीज में ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते। जिस तरह मैंने आपको बताया F1 कैटेगरी है, स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी है। सो इसमें आपके शॉर्ट कोर्सेज भी हो सकते हैं, आप रिलीजियस पर्पज से भी जा सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं तो आप किसी भी अपनी रिलीजियस एकेडमिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर तो फिर भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तकरीबन 98% लोग जो है टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीज़ा अप्लाई करते हैं। बाकी कुछ स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करते हैं या स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन जो B1 B2 कैटेगरी टूरिस्ट वीजा कैटेगरी अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। सो चूंकि बहुत ज्यादा लोग इसका वीजा अप्लाई करते हैं इसलिए बाज़ औक़ात वीजा हासिल करना जो है वो कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। सो अगर तो आपने FA किया हुआ है और आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना चाहते हैं तब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में 1 साल या 2 साल के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और सेकेंडली बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि जब आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको जो फीस है यूनिवर्सिटी की वो एडवांस में पे करनी पड़ती है। सो जब इन्होंने अपना एडमिशन लेटर अप्लाई किया तो जस्ट एडमिशन लेटर अप्लाई करने के लिए इन्होंने $50 जो है वो फीस जमा करवाई थी। $50 अगर आप करंटली करेंसी के लिहाज से देखें तो तकरीबन 16,000 कुछ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2024 की। और जब इनका एडमिशन हो गया, जब इनका वीज़ा लग गया तो इसके बाद अब इन्होंने अपनी जो बकाया जात की एक सेमेस्टर की फीस है वो अब जमा करवाएंगे ट्रैवल करने से पहले अमेरिका में। सो इससे ये है कि आपकी पेमेंट जो है वो बाउंड नहीं होती, इसके बरक्स आप किसी और कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं। इन्होंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडीज के लिए अपना वीजा जो है वो अप्लाई किया था। इसके बरक्स अगर आप किसी और कंट्री में अपना जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज का ये पॉलिसी है, यूनिवर्सिटीज की पॉलिसी है कि आपको फीस जो है वो एडवांस पे करनी पड़ती है। और डेफिनेटली वो फीस इन केस ऑफ रिफ्यूजल जो है वो रिफंड तो हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली एप्लीकेंट को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जस्ट आप $50 देकर अपना एडमिशन लेटर लेकर और फिर इसका वीजा अप्लाई करेंगे तो आसानी आपका वीजा लग जाएगा। और इनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था। अगर आप इनका जो मेन पेज देखें तो यहाँ पे पेज के फर्स्ट जो पासपोर्ट नंबर का एंड वाला डिजिट है वो 1 है। तो जिस पासपोर्ट के नंबर जो एंड वाला डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका पासपोर्ट कितने नंबर का है। सो इनका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है। और अगर मैं दिखाऊंगा आपको इनका पूरा पासपोर्ट तो इस पे यूएसए के वीजे के अलावा और कोई भी वीजा नहीं ग्रांट हुआ।
सो इनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था और इन्होंने फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई किया और इनकी एज जो है वो अभी 19 साल है और उनको फ्रेश पासपोर्ट पर ही वीज़ा ग्रांट हो चुका है। सो अगर तो आपने इंटर किया है रिलीजियस स्टडीज़ के लिए, आप जाना चाह रहे हैं, जिस तरह ये रिलीजियस स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं यूएसए में F1 वीज़ा पर, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें यह है कि हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट्स भी अरेंज करके देंगे, आपका एडमिशन लेटर भी अरेंज करवाएंगे, तमाम तरह आपकी फीस भी ऑनलाइन सबमिट करेंगे और आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे। और जब आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी डेफिनेटली आपका वीज़ा भी लग जाएगा और वीज़ा के बाद आप आसानी ट्रैवल भी कर सकते हैं अपनी फीस बकाया जा जमा करवा कर। और ये जनवरी में 9 तारीख को ये ट्रैवल भी कर रहे हैं। दिसंबर को इन्होंने हमें केस दिया था, दिसंबर को ही सारा कुछ इनका फाइनलाइज हुआ, दिसंबर में ही वीज़ा लग गया और अब ये 9 जनवरी को यूएसए ट्रैवल कर रहे हैं। सो इनकी तरह अगर आप भी यूएसए जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।